मशहूर महाभारत सीरियल के जो श्री कृष्ण है नीतीश भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन उनके घर में अभी महाभारत चल रही है जिसकी शिकायत लेकर वो मीडिया के सामने है। सर, ये आपके घर में महाभारत हो गई? आप तो महाभारत लोगों ने टीवी सीरियल में देखी थी। इसको महाभारत से जोड़ के इशू को छोटा ना किया जाए, ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे। ये उस महाभारत से भी बहुत बड़ी महाभारत है, जहाँ पर उस महाभारत में तो जो एडल्ट्स थे उनके राज्य का प्रश्न था। यहाँ पर जो हो रहा है, दो बेटियां जो 11 वर्ष की हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न, अपने पिता से उनको अलग करना, ये जो किया जा रहा है, इसका विपरीत परिणाम, दुष्परिणाम उन बच्चियों के जीवन पर और मानसिकता पर आजीवन होने जा रहा है। पूरे जीवन भर यदि आप इस आयु में अपने पिता के विषय में गलत सलत चीजें अपनी बेटियों के मन में डालोगे तो उनका, जिसको हम स्त्री पुरुष संबंध कहते हैं, पूरे जीवन में वो अफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी उनका संबंध व्यक्तिगत जीवन में या व्यावसायिक जीवन में नॉर्मल नहीं रह सकता। तो मतलब इस हद तक कि आप कह रहे हो कि आपकी बेटियों का अपहरण कर लिया गया? अगर आपने हमको बताया नहीं है मेरी बेटियां कहाँ हैं, पहले तो हमको पता था कि भोपाल में हैं, इंदौर से भोपाल आ गई हैं, तो पहले इंदौर में थी, अब भोपाल में हैं। फिर वहां से बगैर बताए ऊटी चली गई हैं, तो ऊटी चली गई हैं तो हमको ये बताया कम से कम कि ऊटी के स्कूल में है। हमने पूछा वहां के प्रिंसिपल से, बोले हाँ वो यहाँ पे ज्वाइन की है, तो हमको पता तो था कि वो कहाँ है। आज अगर पता ही नहीं है कि मेरी बेटियां कहाँ हैं, तो एक तरह से अपहरण नहीं हुआ? सर, लेकिन जब आप शादी हो रही थी आपकी, आपको पता था कि आप एक आईएएस से शादी कर रहे हैं? और मतलब अगर आपको ये लगता है कि एक आईएएस पद का वो बेजा इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं, क्या हम अच्छे आईएएस अधिकारियों को भी जानते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ऐसा मैं मानता हूं। सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी ऐसे होते हैं क्या? कितने सारे आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी अपना पारिवारिक जीवन संभाले हुए अपना करियर कर रहे हैं, बच्चे उनके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो इनका पूर्ण ये व्यवहार है, ये नॉर्मल नहीं है। और इसीलिए हमने एक एप्लीकेशन ये भी लगाई है कि इनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो। मुझे लगता है कि इस महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये जो इनका व्यवहार है, इस व्यवहार को देखते हुए ये सोचने का अधिकार मुझे है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और इसीलिए ये एप्लीकेशन मैंने लगाई है। ये देखिए 15/11/2022 को मैंने ये एप्लीकेशन लगाई है, और इस एप्लीकेशन को अब हम कोर्ट के सामने अप्रैल की जो डेट है उसमें हम प्रेस करेंगे कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसकी जांच हो। आपके बच्चे आपके साथ हो, आखिरी लड़ाई तो आपकी ये है। इसमें मुख्यमंत्री से मिलकर आपने क्या मांग की? मोहन यादव से भी आप मिले? यही मांग की कि अगर आपको पता होना चाहिए, और अगर ये महिला आईएएस लॉबी का दुरुपयोग करते हुए, अगर अपने पावर को अब्यूज करते हुए कोई दबाव बनाने का कोशिश करेंगी, तो मुझे सहायता मांगने आपके पास आना पड़ेगा।